लोगों ने नारेबाजी कर सरपंच सचिव का विरोध किया। लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि लोगों का कहना है कि पीसीसी रोड निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण और खेत तालाब को लेकर ग्राम पंचायत में हुई भारी अनियमितता शासन की मंशा अनुसार एक भी कार्य जमीन पर नहीं है। अधिकारियों से सेटिंग बनाकर कागजों पर विकास कार्य हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके द्वारा सीओ जनपद, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत सभी को दर्जनों बार शिकायत देकर जांच के लिए आवाज उठाई गई है, लेकिन मिलीभगत से जांच को दबाया जा रहा है और उल्टे सरपंच के द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की निरंतर धमकी दी जाती है। वहीं पर देखा गया कि सरपंच के भ्रष्टाचार का शिकार होती ग्राम पंचायत पताई विशेषर की जनता आज मीडिया के सामने सरपंच के पति, सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा पंचायत भवन में अंदर से ताला बंद कर लिया गया था और उल्टे पुलिस को बुलाया गया। इसी बात से सरपंच पति और सचिव की तानाशाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, ये हमने एक अभियान चलाया हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 23,000 से अधिक पंचायतें हैं हमारे मध्य प्रदेश में और हमने ये देखा हुआ है कि सरकार पंचायतों के विकास के लिए तो इतना कुछ कर रही है। मनरेगा का भी हम देख रहे थे, 2014-15 में 34,000 करोड़ का बजट आया था। फिर इसके बाद 2019-20 में 61,000 करोड़ का ये बजट हो गया। तो हम और इस दरमियान भी बहुत सारा बजट, तो कुल मिलाकर के जो इसमें इतना इंक्रीज हुआ है, किस लिए हुआ है? ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वराज लाने के लिए हुआ है कि गाँव-गाँव में विकास हो, लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। पंच परमेश्वर की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 13,500 करोड़ 14वें वित्त आयोग की राशि आई है। अब 14वें वित्त आयोग की राशि का क्या हुआ? 13,500 करोड़ का 23,000 पंचायतों में वो किस तरह से खर्च हुई? ये सब मुद्दे हैं और हम यहाँ पे ग्राउंड में जा कर के देखते हैं कि ऐसा लगता है कि उसका 10% भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपने सुना ही है, यहाँ पे पताई विशेषर ग्राम पंचायत के लोग जो मऊगंज जनपद के अंतर्गत आता है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यथा व्यक्त की है। कई दिनों से ये संपर्क में थे, हमें यहाँ पे बुलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि और भी इस तरह से इंगेजमेंट रहते हैं दूसरी पंचायतों में जाना और अन्य कार्यों में, तो आज मैं इनको समय दे पाया हूँ। मैं आया हूँ और निश्चित तौर पे इनकी आवाज़ हमारी आवाज़ है और इनकी आवाज़ को हम उठाएंगे। और ये जो पंचायती भ्रष्टाचार हर जगह है आप देख रहे हैं, इसको हम उच्च स्तर तक आप सब मीडिया वालों के माध्यम से और हमें भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो अनशन प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कराधान का एक घोटाला जो मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों का है, 300 करोड़ का 2017-18 की जो परफॉर्मेंस ग्रांट है 14वें वित्त आयोग की, अभी आपने इसका निर्णय देखा पिछले दिनों, कल ही ये निर्णय आया है 28 अगस्त को। माननीय सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी ने इसमें 6 जनपद सीईओ को रीवा के 1,21,000 से अधिक का जुर्माना लगाया हुआ है। तो आरटीआई की स्थिति सुधर रही है, लेकिन सवाल यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो 7,000 से ज़्यादा पेंडिंग प्रकरण हैं और सरकार स्वयं भी आरटीआई को दबाने में, ख़त्म करने में लगी हुई है। कोई वर्कर्स नहीं है सूचना आयोग में, उसकी एक समस्या। हमने एक मुद्दा उठाया, अब आपने आरटीआई की बात करी तो हम बता दें, हमने वॉलंटियर्स, हम आप जैसे युवाओं से यदि यहाँ भी हैं या आपके कॉन्टेक्ट में हैं, भोपाल में रहते हैं, तो हम आपसे मांग करते हैं कि आप करिए, काम करिए, सूचना आयोग के लिए वॉलंटियर्स बनिए, देश सेवा करिए। समाज सेवा का एक मौका है। उससे क्या होगा कि जो पेंडिंग प्रकरण है ये खत्म होंगे और जैसे पेंडिंग प्रकरण खत्म होते हैं तो यदि हमने आरटीआई की आज अपील करी है दूती, तो वो 90 दिन के अंदर उसका निपटान करने का होता है। विभाग के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया, बिल्कुल, क्या कारण रहा इसका? कारण बहुत सारे रहे, जैसे कि ये पुखरी है मेरी। अगर आप थोड़ी देर बाद कैमरा ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 लाख रुपए का यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है। लेकिन अगर आप एक बड़ा वृक्ष आज की डेट में देखेंगे, 2 साल 3 साल या अभी देखेंगे, तो आपको अभी तुरंत नहीं होगा। जब हमने इसकी आरटीआई लगाई और जनपद में गए और जिला में गए, कलेक्ट्रेट के साथ में जब हमने धरना दिया और सारी चीज़ें करी, उनको ज्ञापन सौंपा, तो उसके बाद यहाँ पे 1-2 पेड़ अभी लगाए गए हैं रिसेंटली। और जब मैं आता हूँ, जैसे मैं जनरली भोपाल में रहता हूँ, जब मैं आता हूँ गाँव में देखता हूँ तो यहाँ पे पता चलता है कि तार बाड़ी होती थी, पहले तार लगवाया गया था, लोगों ने उसको पर्सनल यूज़ पे ले लिया है सरपंच के द्वारा। और भ्रष्टाचार इतना अति हो गया है, मतलब ये जो हम इतना परेशान हो गए और बोलने के लिए मजबूर हो गए। तो आज कैसा है कि मैं अगर आरटीआई लगाता हूँ और चीज़ें बोलता हूँ, या तो पहली बात तो कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मैं मऊगंज जाता हूँ या रीवा जाता हूँ, जनपद में या सीओ से मिलता हूँ, तो बस यही होता है, ज्ञापन ले लिया जाता है, जो आवेदन दिया जाता है उसको कचड़े के डिब्बे में फेंकते हैं, पता नहीं क्या करते हो। तो आज मजबूरी बस ये हमारे शिवानंद द्विवेदी जी हैं, मुझे आज इनको बुलाना पड़ा। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये रीवा जिले में काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से इनसे समय लिया गया और आज इसीलिए इनको बुलाया गया है कि ये आएँ और थोड़ा सा हमारा भी मुद्दा उठाएं। और करी ना शिकायत, जिला में करी हमने, जिला सीओ के पास करी, जनपद पे करी, कलेक्ट्रेट पे करी, और सरपंच जी का अभी तो मैं एक आवेदन और लगाने वाला हूँ कि मतलब ये हालात हो गए हैं गाँव के या हमारे यहाँ के कि जो लोग अगर आवाज़ भी उठाना चाह रहे हैं या चीज़ें भी करना चाह रहे हैं, तो तानाशाह वाला रवैया ऐसा हो गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कि हम ऐसा कर देंगे या हम ऐसा कर देंगे फलाना। तो
ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं कि आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है और एक डर का माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे गांव में। अगर हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो चीज़ें ऐसी बिगड़ नहीं कि लोग बोलने ही नहीं चाह रहे हैं। आज तो बड़ी मुश्किल से इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं तो 2 4 10 लोग बस वही आरटीआई लगा रहे हैं, आरटीआई खेल रहे हैं, न जानकारी मिल रही न चीज़ें हो रही हैं। आज आपने गुहार लगाई है सामाजिक कार्यकर्ता के पास न्याय की जी। और इसके पहले आप किन किन जनप्रतिनिधियों के पास न्याय की गुहार लगा चुके हैं? रीवा जा चुके हैं, विधायक जी के पास जा चुके हैं, कुछ लोग हमारी टीम के जो दूसरे सदस्य थे जनार्दन जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने बोला था हमें कि हम कुछ करेंगे, पर आज तक अभी हुआ नहीं। महीने 2-3 महीने हो गए। जिला जनपद के पास तो कई बार जा चुके हैं, तहसील में तो कितनी बार गए अब तो गिनतियाँ भी भूल गई होंगी। मुझे आई थिंक लगता है कितनी बार जा चुके हैं कि अब तो वो भूल सा गए। आपको लगता है कि न्याय मिलेगा सामाजिक कार्यकर्ता? मुझे लगता है कि अगर आप लोग और हमारी गांव की टीम ऐसे ही अगर साथ में रहेगी तो बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं। यहाँ तो चिदम्बरम जैसे लोग जेल जा चुके हैं, तो ये तो नॉर्मल सचिव है, तो ये बड़ी बात थोड़ी है। अगर आपकी मीडिया है, अगर आप लोग साथ में, अगर आप आज उठाते हैं और हमारी गांव के लोग अगर ये चाहते हैं कि विकास हो सच में, और जो ये काम हुए हैं, अगर करोड़ों रुपए का सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई तो बिल्कुल हो सकता है। इसके पहले भी आप लोगों ने कभी प्रदर्शन या कुछ ऐसा किया था? प्रदर्शन करते थे पर वो सिर्फ बस वो कहने के लिए हो जाता था, मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं था और समझने वाला ही नहीं था।